भाई मैनू नहीं पता था कि सरदार जय सिंह ने रियासत के सरदारों को परिवार समेत बुलाया है। बहुत बढ़िया किया महासिंह। सरदार का पुत्र ही भविष्य में सरदार बनता है। रंजीत को दरबार का अनुभव देने का विचार बहुत अच्छा है। जयंती पुत्र, आभारी हूं आप सबका। इतने कम समय में आप सब यहां पहुंचे। आपके संदेश से गंभीर मसले की महक आ रही थी सरदार जय सिंह जी। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर मसला क्या है। गुरबख्श सिंह, दुश्मन के नापाक इरादों की खबर लेकर हमारा एक सिख भाई अवध से हमें सचेत करने आ रहा था, पर रास्ते में ही उसे किसी ने मार गिराया। ये दुश्मन ना तो अफगान है ना मुगल। ये वो अजगर है जिसका शिकंजा पूरे हिंदुस्तान पर कसता जा रहा है। अंग्रेज। जी हां, अंग्रेज। हमारा सिख भाई जो मारा गया उसका नाम था कैर सिंह, जो अवध में अंग्रेज छावनी में सेवक था। कैर सिंह की लाश से हमारे गुप्तचरों को अंग्रेजी हुक्मरान ऑटो ईव्स की यह पत्री मिली है, जो उसने अपने साथी अफसरों को लिखी थी। इस पत्री में ऑटो ईव्स ने अपने एक मकसद का बयान किया है, और वो हम सिखों की बढ़ती ताकत देखकर अंग्रेज हुकूमत का झंडा हमारे पंजाब पर लहराना चाहता है। अच्छा हुआ यह पत्री केहर सिंह के हाथ लग गई। इसे हम तक लाने में उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, अगर उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। अब हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम अंग्रेजों के मन की बात जान गए हैं। यह सिर्फ अंग्रेजों के मन की बात है, कोई ठोस योजना नहीं। यह तो कोई गंभीर मसला नहीं हुआ सरदार जय सिंह जी। मसला गंभीर है। इन अंग्रेजों के चाल चलन को मैं भली भांति जानता हूं। इनकी तहजीब और अनुशासन के पीछे इनका लालच और कपट छुपा है। ये पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हमारी जमीन पर अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। ना जी ना, ऐसा तो अनु लगता है, सानू नहीं। और मान लो अगर अंग्रेजों की नीयत में खोट है भी, तो क्या हम उनकी नीयत से डर के कांपने लगे? दरबार सभा डर से कांपने के लिए नहीं, रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई है। रणनीति दुश्मन के खिलाफ बनाई जाती है गुरबख्श सिंह, भ्रम के खिलाफ नहीं। आप ब्रावा। कुछ कहने की अनुमति चाहूंगा सरदार जय सिंह जी। सांप जब तक फन ना फैलाए तब तक यह बताना मुश्किल है कि वो सांप जहरीला है या नहीं। लेकिन सांप के फन फैलाने का इंतजार नहीं किया जाता, उसकी मौजूदगी में सतर्क ही रहा जाता है। अंग्रेजों की यह पत्री मिलना उनके मंसूबों को साफ जाहिर कर रहा है। हमें भविष्य में हो सकने वाले हमले के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
क्योंकि अंग्रेज सिर्फ कन्हैया रियासत में ही हमला नहीं करेंगे। अगर उन्हें हमला करना है तो वो अपनी सुविधा से, अपने चुनाव से किसी भी रियासत पर हमला कर सकते हैं। वो रियासत आपकी भी हो सकती है सरदार जी, और आपकी भी। हम सबकी रियासत हो सकती है। वक्त आ गया है एक ताकत बनने का। अंग्रेज दूर अवध में बैठे हैं। हमारे और उनके बीच मीलों लंबा फासला है। मुझे नहीं लगता कि वो ये फासला कम करने का जोखिम भी उठाएंगे। हमें ख्वामखा जज्बाती नहीं होना चाहिए महासिंह जी। हमारी धरती को और हमारी आजादी को कोई खतरा नहीं है। खतरे का बिगुल आवाज नहीं करता जोत सिंह जी। हम आजाद हैं। हमारी धरती सुरक्षित है क्योंकि हमसे पहले हमारे गुरु साहिबों ने अपनी शहीदी दी। हम आजाद हैं क्योंकि हमसे पहले हमारी कौम ने अपनी शहीदी दी। आने वाली नस्ल को गुलामी की बेड़ियों से बचाने के लिए बड़ों का धर्म है जंग लड़ना, टक्कर देना। क्योंकि जो शस्त्र उठाने के लिए हमले का इंतजार करते हैं वो योद्धा नहीं, बुज़दिल होते हैं। और हम सिखों में बुज़दिली की कोई जगह नहीं है। आज वक्त है जज्बातों का। आज वक्त है दिल से निकली बात सुनने का। आज वक्त है एक होने का। आज वक्त है अकेले ना रहकर हम बनने का। हम यानी एक मुट्ठी, हम यानी एक ताकत, हम यानी एक राज्य, एक कौम। और जब हम की ताकत साथ होगी तो आवाज बादलों से गरजेगी, धरती भूकंप की चेतावनी देगी और हवा आंधी और तूफान की। हम सिख एक ताकत। बोलो सोनिहाल, बोलो सोनिहाल, आज मेरे दिल की खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यही एकता देखना चाहता था मैं हम सिखों में। हम साथ हो गए तो किसी दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी धरती, हमारी भूमि पर कदम रख सके। सरदार महासिंह की बात में दम है। ये वाहे गुरु की धरती है। यह मेहमान आना चाहे तो सत्कार किया जाता है, और दुश्मन आना चाहे तो हमला। अब वक्त है रणनीति का। दुश्मन से लड़ने के लिए हम सभी रियासतों की एकजुट एक सेना का निर्माण किया जाएगा। और इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस महाशक्तिशाली सेना का सरदार चुनने की। एक ऐसा सरदार जो खैबर दर्रे पर नजर लगाए अफगान को भी रोक सके और सतलुज पार घात लगाए अंग्रेजों को भी। एक ऐसा सरदार जो इन दोनों मोर्चों पर इस शक्तिशाली सेना के साथ लड़ सके। हमारे पास समय बहुत कम है। जितनी जल्दी हम सरदार चुनेंगे
उतनी ही जल्दी हमला कर पाएंगे, अपनी शक्ति साबित कर पाएंगे।